रोशनी सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, बाढ़ बारिश से यूपी एमपी में हाल बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा। डिंडौरी में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। मंडला में नर्मदा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। कानपुर में खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा नदी, और ये तस्वीरें देखिए वो बयां कर रही है बेहद गंभीर स्थिति बन चुकी है। एमपी और यूपी में मूसलाधार बारिश आप देखिए चिंता का कारण बनती जा रही है। राज्य के मंडला जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि नर्मदा तट पर स्थित कई मंदिर, घाट और आसपास के निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में आ रहे पानी, उसके कारण नदी का बहाव भी तेज हो चुका है, जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और वहीं देखिए, नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वे नदी के करीब जाने से बचे। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। फिलहाल मंडला में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही। प्रशासन किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। और देखिए, लगातार बारिश के बीच नर्मदा नदी का ये जो रौद्र रूप है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते की यदि बात करें तो देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी हालात गंभीर होते नजर आ रहे। गंगा, यमुना, सरयू और शारदा समेत 10 से ज्यादा नदियां हैं जो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। कई जिलों में तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने ललितपुर और महोबा में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जेवा खान हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। जेवा, जैसे जैसे देखिए मानसून यहां पर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे तस्वीरें भी बेहद भयावह नजर आ रही है। क्या अपडेट है, जरा बताइए। देखिए, अगर सिंचाई विभाग का अगर अभी सुबह का आंकड़ा जो है हम बात करते हैं तो ये बताता है कि 1,53,171 क्यूसेक लीटर पानी जो है वो छोड़ा गया है। और नरौरा से, हरिद्वार से आया है 89,1549 क्यूसेक लीटर पानी। और ये जो शुक्लागंज की तरफ इसका जो चेतावनी बिंदु है उसको वहीं से मीजर किया जाता है, वहीं से गेज किया जाता है। ये 111.99 सेंटीमीटर है, यानी ये खतरे के निशान से लगभग जो है 1 मीटर भी कम रह गई है गंगा। और 2,65,949 लीटर क्यूसेक पानी जो है लगातार बैराज की तरफ से जो है वो छोड़ा जा रहा है गंगा शुक्लागंज की तरफ। और ये शुक्लागंज से पानी जो है सीधा प्रयाग जाता है, प्रयाग से बनारस, और बनारस से उसके बाद में जो है ये कलकत्ता, पटना और बिहार की तरफ से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा समाहित हो जाती है। लेकिन जो है यहाँ पर अगर बात करें हम कानपुर शहर की, तो यहाँ के जो तटीय इलाके हैं वहां पर बाढ़ आने का जो है खतरा मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। चौकियां, बाढ़ की जो चौकियां बनती है सुरक्षा को लेकर, वो तैनात कर दी गई है। श्रावण मास चल रहा है, इसको लेकर घाटों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लोगों से अपील की गई है कि घाटों के नजदीक न जाए। वहां पर अलग से जो स्पेशल कॉप्स होते हैं, जल पुलिस होती है, उनकी टुकड़ियां भी तैनात की गई है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि लोग जो है वहां पर उसके नजदीक न जाए। पानी जो है, नदियां पूरे उफान पर है। लगातार जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में जो है दिखाई पड़ रहा है। बैराज की, गंगा बैराज की बात करें, उसके 30 गेट जो है, 30 गेट जो है एहतियातन खोल दिए गए, क्योंकि बैराज यहाँ पर कानपुर में फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी को जो है हर मिनट जो है वो हर सेकंड फ्लो ही किया जाता है। लाखों क्यूसेक लीटर पानी जो है वो शुक्लागंज की टॉर्च जो है बहता रहता है, उसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि रोकने से जो गेट है वो डैमेज हो जाएंगे। और पहाड़ों से पानी ये लगातार हरिद्वार और नरौरा से होता हुआ, बिजनौर और कन्नौज के इलाके से होता हुआ ये कानपुर में आता है। हमेशा हर साल जो है पानी इस लेवल तक बरसता है और गंगा खतरे के निशान से ऊपर होती है तो तटीय इलाके हैं, तकरीबन 1 दर्जन गांव है, वहां पानी घुस जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है खतरे के निशान से गंगा 1 मीटर कुछ सेंटीमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में तटीय इलाकों से कुछ हटी तक पानी जो है आने लगा है। लेकिन अभी जो है जो तटीय इलाके हैं वो डूबे नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और चौकसी बरत रहा है। हर पल, हर सेकंड जो है वाटर लेवल की मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, लेकिन जेबा देखिए, अब ओवरफ्लो की वजह से, जो डैम में ओवरफ्लो की वजह से जो गेटें खोले जा रही है, ऐसे में बेहद जरूरी है ये सतर्कता बरतना कि वहां आसपास के इलाकों में, निचले इलाकों की खासतौर पर बात करें, पानी ना भरे, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है?
कि जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा हर साल जो है जब पानी ओवरफ्लो होता है, गंगा बैराज के गेट खोले जाते हैं, जो तटीय इलाके हैं, तकरीबन 1 दर्जन गांव जो है कानपुर की तलहटी में और इससे ऊपर गांव जो है शुक्लागंज की तरफ है, क्योंकि हमेशा चेतावनी बिंदु जो है वो शुक्लागंज की तरफ से नापा जाता है, मीजर किया जाता है, तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इसको लेकर लगातार जो बाढ़ आपदा जो रैन बसेरे होते हैं, जो उसके नजदीक होते हैं, जो वहां को जो है ओपन कर दिया जाता है। और हम हर साल की बात करें, अभी इस साल तो तलहटी में जो है पानी घुसा नहीं है, हल्का हल्का नीचे है, तो ऐसे लोगों में काम चल रहा है। लेकिन अभी जो गांव है वहां पे जब पानी घुसता है तो वहां पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात होती है, प्रशासन इंतजाम करता है खाना और पानी पहुंचाने का, और बाहर जो है रोड पर ला के गांव से लोगों को निकाला जाता है, वो खुद भी आ जाते हैं अपने मवेशी वगैरह लेकर, और वहां पर जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती है रहने के लिए, लोगों की टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। इस तरीके की व्यवस्था करी जाती है हर साल की तरह, इस साल भी करी जा रही है जी। तो ज़ेबा, एमपी और यूपी की खासतौर पर हम बात करें, क्योंकि ये दोनों जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल प्रभावित नजर आ रहे हैं, ऐसे में कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं? ओवरफ्लो कौन कौन सी नदियां हैं जहां का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहां पर खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे यमुना है, गंगा है, और गंगा ही जो है वो ज्यादातर ओवरफ्लो हो रही है, और बनारस में भी ओवरफ्लो हो रही है गंगा। और क्योंकि पानी लगातार जो है नरौरा और हरिद्वार से छोड़ा जाता है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे पॉन्डिंग की व्यवस्था नहीं है। जहां जहां ये पानी जाता है वो ओवरफ्लो होता है, गंगा पूरे उफान पर रहती है। कई जिले जो इसकी चपेट में है, घाघरा वगैरह है, सरयू है, ये हमेशा ओवरफ्लो होती है। लेकिन कानपुर शहर में गंगा जो है वो अपने पूरे उफान पर है, और गंगा जीवन दायिनी भी है। अगर गंगा ना हो तो कानपुर में वाकई में पानी की बहुत कमी हो, लेकिन कानपुर में हमेशा जो है पानी की एक वो बनी रहती है। लेकिन कभी ना कभी बारिश में जो है इसका जो है सामना भी करना पड़ता है जब गंगा अपने रौद्र रूप में आती है जी। बिल्कुल ज़ेबा, तो जरा ये भी बताइए कि क्या नदी का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों तक भी घुस चुका है या फिर फिलहाल अभी घाटों तक ही सीमित है? नहीं, जब बैराज की अगर हम बात करें, बैराज में आप स्ट्रीम जो है 113.32 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया, ये अभी का ताजा आंकड़ा है। और डाउन स्ट्रीम जो है 111.17 जो है रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में ये गंगा जो है चेतावनी बिंदु से जो है 1 सेंटीमीटर दूर है। तो अभी पानी जो है घाटों की सीढ़ियों तक तो है, जो कानपुर में घाट है उनकी सीढ़ियों तक तो छू रहा है, लेकिन जो नीचे इलाके हैं वहां कहीं कहीं पानी है, लेकिन उस तरीके से नहीं ओवरफ्लो हो रहा है जैसे हमेशा होता है। हालांकि यह होगा क्योंकि अभी बारिश रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है और नदियां जो है वो पूरे उफान पर है। एहतियातन जो है गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पॉन्डिंग की व्यवस्था नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जब पानी ओवरफ्लो बिल्कुल ज़ेबा, तो आगे भी देखिए यहाँ पे बारिश का दौर लगातार जारी होने वाला है, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, जहां